केवीएस और एनवीएस की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 10 जनवरी 2026 को एग्ज़ाम है। 48 डेज़ बचे हैं। जनरल एग्ज़ाम है, टियर 1 एग्ज़ाम है, सब में पैनिक है। इतने कम दिन के अंदर कैसे तैयारी करें? सिलेबस काफ़ी वास्ट है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। मैं पहले भी इसके तरह के काफ़ी एग्ज़ाम दे चुका हूँ। यूपीएससी प्रीलिम्स है, स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स है और काफ़ी क्लियर कर चुका हूँ इस टाइप के एग्ज़ाम। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि 48 डेज़ के अंदर इतने वास्ट सिलेबस को कवर करने का तरीका क्या है कि सारे पार्ट्स को डिवाइड कर लिया जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनका जो कोर एरिया है मैथ और रीजनिंग, उसके ऊपर वो थोड़ा सा अच्छा फोकस रखें। सेकंड लेवल पे वो फोकस रखें कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर को थोड़ा सा वो स्टडी कर लें, काफ़ी अच्छा स्कोर उसमें वो कर सकते हैं। बाकी जो पार्ट है उनकी कॉम्पिटेंसी से बाहर का पार्ट है, जीके है, लैंग्वेजेस है, उसके ऊपर वो थोड़ा कम ध्यान दें। इस तरह करके अगर वो स्टडी करेंगे 50 to 55% मार्क्स वो गेन कर लेंगे और टियर 1 क्लियर करने के लिए उनके लिए इतना काफ़ी है। इसी तरह से जो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको फोकस करना चाहिए जीके और लैंग्वेजेस पे। इसके साथ साथ वो थोड़ा सा स्टडी करें कंप्यूटर को और मैथ और रीजनिंग का वो बेसिक पार्ट क्लियर करें और इस तरह करके वो भी 50 to 55% मार्क्स गेन कर सकते हैं और इतना करने पे वो टियर 1 क्लियर कर लेंगे। अब इशू आता है कि इतना सब कुछ पढ़ना है, कम टाइम में पढ़ना है, तो आप स्पेसिफिक सिलेबस या स्पेसिफिक बुक्स के ऊपर नहीं जा सकते। एक जनरल बुक, एक कॉमन बुक जो सारी चीज़ों को कवर करती है, उसको फॉलो करते हुए कम टाइम में उसको 2 से 3 बार रिवाइज़ करो। वो रिवाइज़ हो जाए, आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ मुझे इतना क्लियर हो चुका है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम और एनर्जी बचती है तब आप कुछ स्पेशलिस्ट बुक्स उठा सकते हो और उनको स्टडी कर सकते हो। अदरवाइज़ वो रिवाइज़ करने के बाद मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप प्रैक्टिस सेट्स को ट्राई करो। लास्ट के 10-15 दिन अच्छे से प्रैक्टिस सेट करो और इतना काफ़ी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, टियर 1 को क्लियर करने के लिए। टेंशन और स्ट्रेस से कुछ नहीं होगा, एक्शन से होगा। तो एक्शन के लिए हम आपको हेल्प कर रहे हैं, हम आपको गाइड कर रहे हैं। आपको भी मुश्किल लगेगा बिलीव करना, लेकिन आप एक बार इसको ट्राई करके देखो। इस बुक को 15 से 20 दिन में आप पूरा कवर कर सकते हो। 300 पेजेस हैं, बहुत ही प्रिसाइज मैनर में है। अगर आपने वो चीज़ पहले पढ़ी होगी तो और भी ईजी रहेगा, अगर नहीं भी पढ़ी है तब भी बेसिक से समझाया गया। और अगर आप ऑलरेडी एसएससी या यूपीएससी किसी अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर शायद आपको लगेगा कि बहुत आसान है, लेकिन फिर भी जब आप पूरा सिलेबस कवर करोगे फिर आपको समझ में आएगा कि वास्टनेस काफ़ी है सिलेबस की। तो दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, साइंस स्टूडेंट्स मैथ और रीजनिंग पे फोकस करें, सेकंड लेवल का फोकस कंप्यूटर पे करें, थर्ड लेवल पे जाके वो जीके और लैंग्वेजेस पे फोकस करें। आर्ट स्टूडेंट्स प्राइम फोकस रखें जीके और लैंग्वेजेस पे, सेकेंडरी फोकस रखें कंप्यूटर पे, टर्शरी या तीसरे लेवल का फोकस रखें मैथ और रीजनिंग पे। और जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि हर एक फील्ड के अंदर आपको इतने ही क्वेश्चन करेक्ट मार्क करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सारा अटैम्प्ट करके कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप गलतियां करोगे तो जितने मार्क्स आपने गेन करे हैं सही करके वो भी कम हो जाएंगे कट के। तो इसलिए ठंडे दिमाग से विदाउट स्ट्रेस पढ़ना है। किसी एक सिंगल सोर्स को, ऑफलाइन सोर्स को, किसी बुक सोर्स को पढ़ो और इस चक्कर में मत पढ़ो कि कोई यूट्यूबर आपको फ्री में पढ़ा रहा है, कोई फ्री में मटेरियल दे रहा है और उसके पीछे भाग रहे हो। कम टाइम बचा है, अपना टाइम इस तरह से बर्बाद मत करो। थोड़ा सा खर्चा करके 1000, 1500 या 500 जो भी अच्छी बुक्स आपको मिलती हैं, मेरी सजेस्टेड बुक है वो भी आप ले सकते हो। वो बुक आप लेके ऑफलाइन अच्छे से पढ़ाई करो और डिस्ट्रैक्शन से हट के पढ़ो। यूट्यूब पे अगर आप चेक करोगे तो फ्रेगमेंटेड आपको मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन उसमें आपका टाइम और एफर्ट इतना चला जाएगा, डिस्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है, फीलिंग ऐसी आएगी बहुत कुछ पढ़ लिया लेकिन एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एक्यूरेसी का ज़्यादा गेम है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो दोबारा से सजेस्ट करूँगा हमारी ये बुक आप ट्राई करो, इससे पढ़ो, 2 से 3 बार इसको रिवाइज़ करो, उसके बाद प्रैक्टिस सेट करो। इतने में ही आपका आराम से 50 से 55% स्कोर आ जाएगा, जो कि काफ़ी आपको टियर 1 क्लियर करने में। थैंक यू।